आप सभी लोगों को पता है कि सिलोजिज्म का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, है ना। ऑलरेडी मैंने आप सभी लोगों को कुछ ट्रिक्स कॉन्सेप्ट बता दिए इसमें। जैसे कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि भाई सिलोजिज्म्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इसमें 3 तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने बताया था दार्शनिक मेथड, और दूसरा मैंने मेथड बताया था 150, और तीसरा जो है वो वेन डायग्राम के आधार पर, वेन आरेख। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो मैंने कल क्वेश्चंस करवाए थे, क्या पढ़कर आए? आप नहीं आए थे, लेकिन बहुत से लोग आए थे। पढ़कर आए हो कि नहीं? ठीक है, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चंस मोस्टली ज़्यादातर अब क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को डिस्कस कर दिया था सिलोजिज्म्स में किस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लीज शांत रहिए और यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि भाई इसमें स्टेटमेंट 4 तरीके के आपको मिलते हैं। ठीक है, ऑल का मिलता है, सम का मिलता है, और नो का मिलता है, और सम नॉट का मिलता है। ठीक है, ऑल का मतलब सभी, और यहाँ पर आप सभी लोगों को एक टर्म जो देखने को मिलता है वो मिलता है क्या? कुछ। और यहाँ पर एक टर्म जो देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? कोई नहीं। और एक टर्म जो देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? सम नॉट। क्या होगा इसका मतलब? कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा सा मैं आइडिया आप लोगों को दे देता हूँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं आए होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने बोला कि ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। इसका डायग्राम आप लोगों को पता है कैसे बनाते हैं? सभी ए बी है, इस तरीके का बनेगा। ये ऑलरेडी मैं कल बता चुका हूं, बस आप लोगों को बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कल मैंने क्या पढ़ाया था किस तरीके से। सेकंड जो है आप सभी लोगों को मिलेगा सम ए आर बी। इसका मतलब क्या है? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इसका जो डायग्राम बनेगा ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ पर कुछ ए का जो हिस्सा रहेगा वो किसके साथ रहेगा? बी के साथ। ठीक। तीसरा जो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा कौन सा? नो ए एच बी, कोई भी ए, कोई भी ए, कोई ए बी नहीं है, है ना। इसका जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके का बनेगा? अलग अलग। ये ए है और ये बी है, मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं। और फोर्थ आप सभी लोगों को जो मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा आप लोगों को सम नॉट वाला। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो ए है ना, इसका कुछ हिस्सा क्या है? बी नहीं है। इसका एक्चुअल डायग्राम ये बनता है। क्लियर? इसके बाद फिर मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आइदर का कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कंडीशन बताई थी आइदर की? कोई बताएगा मुझे? पढ़कर आए हो? एलिमेंट एक होने चाहिए, एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये देखकर इसको मत डालो उस टाइम। कॉम्प्लीमेंट बताइए, कोई बता सकता है? हाँ। पढ़कर आए होंगे, मैंने कल आप लोगों को बताया, इतना लंबा समय भी नहीं हुआ। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, फिर इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से होते हैं? और सम नॉट और नो और सम। हाँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप सभी लोगों को कंक्लूजन दिया जाएगा उसमें से इंडिविजुअली अगर हम चेक करेंगे तो दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। एलिमेंट सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, मतलब जो भी बात की गई है एलिमेंट्स की वो सेम होने चाहिए। और तीसरी चीज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉलो होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप सभी लोगों को बताया था संपूरक क्या होता है, कौन कौन से? बोलो। ऑल और सम नॉट, नो और सम। ठीक है, आप सभी लोगों को इसमें भी मैंने कुछ कंडीशन बताई थी, किसमें पैरेलल और किसमें क्रॉस, है ना।
एक एग्जाम्पल समझाया था जिसमें मैंने स्टेटमेंट दिए थे और उसमें 4 उसमें कंक्लूजन अलग अलग दिए थे, याद है कि नहीं है? ठीक है, तो जो भी नहीं आए थे वो उनकी गलती वो अपनी स्वयं एक्सेप्ट करें कि नहीं आए थे। और यही इंपॉर्टेंट होता है कि जब क्लास को मिस कर देते हैं ना तो बहुत खास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट जाता है और आने वाली क्लास में फिर दिक्कत होती है। ठीक है, इसलिए कोई भी क्लास को पढ़ो तो स्टार्टिंग से पढ़ो, अन्यथा कोई मतलब नहीं। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, आइदर वाला तो ठीक है, आप लोगों को ऑप्शंस मिलता है जैसे ना तो पहला फॉलो करना है दूसरा फॉलो करना, तो उसमें जब आइदर की कंडीशन फॉलो नहीं होती तो हम उस केस में क्या आंसर देते हैं, ना तो पहला ना ही दूसरा फॉलो करना। ठीक है, बाकी आप सभी लोगों को डायग्राम पता है किस तरीके से बनाना होता है, कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है। अगर मैं यहाँ पर इसमें से आप लोगों से बोलूं कि भाई यहाँ पर मैं बोलूं कि सम बी आर ए, क्या सही है पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? अगर मैं बोलूं कि ऑल बी आर ए, क्या सही है? ठीक है, अगर मैं पूछूं भाई यहाँ पर सम ए आर बी, सही है। सही है। अगर मैं बोलूं कि सम बी आर नॉट ए, गलत है ना? क्यों? आप लोगों को अलग जरूर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है ना वो वन साइडेड इंफॉर्मेशन है। वन साइडेड मतलब मुझे ए की इंफॉर्मेशन दी गई ना कि बी की इंफॉर्मेशन दी गई, और बी की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो बी से रिलेटेड जो भी कंक्लूजन दिया जाएगा, मतलब डेफिनेट केस में बी से रिलेटेड यहाँ पर हम कॉमन चीज ही देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम सम में ही बता सकते हैं कि कुछ भी ए जरूर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी की पूरी बी ए होंगे, क्योंकि हमें पूरे बी के बारे में नहीं पता। लेकिन हमें कुछ की इंफॉर्मेशन इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा ए जो है वो किसके अंदर है, और ये यहाँ पर कुछ कॉमन एरिया है, इसलिए यहाँ पर सम वाला केस हम सही कर रहे हैं कि कुछ भी ए है, लेकिन हम यहाँ पर इसके बारे में हमें पता नहीं है ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे आप सभी लोगों को, अगर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, ठीक? तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी क्या है, इतना क्लियर? जब भी आप लोगों को डेफिनेट केस में नेगेटिव कंक्लूजन देखने को मिले तो उस केस में हम उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्योंकि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट, अगर मैंने कोई पॉजिटिव बात बोली तो उसका निष्कर्ष क्या नेगेटिव आ सकता है? नहीं। तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट यही है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव नहीं आ सकता। किस केस में? डेफिनेट केस में। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, सभी लोग लिखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, इसे एग्जाम में पूछा गया है जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ क्या लिखेंगे? क्वेश्चन लिखेंगे स्टेटमेंट का। इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में? इंग्लिश में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। दिक्कत होगी? नहीं होगी। बहुत सिंपल सी चीज है, सम ऑल नो की बात की गई है। क्योंकि मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि कुछ कौवे काले हैं तो भाई हमें पूरा लिखना पड़ेगा, तो उसमें सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लैक काले को हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इतना तो भाई आप लोग समझते होंगे ना जी। ठीक है, और बाकी हिंदी में भी बोल देता हूँ, लिख लीजिएगा। कुछ कौवे मैना है, कुछ कौवे मैना है, क्या लिख लिया? सम क्रो आर मैना। कुछ मैना पक्षी हैं, देख लिया? मैंने क्या बोला? सम क्रो आर, और फिर मैंने बोला है सम मैना आर, तो इसको मैं 20 रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। कंक्लूजन लिखिएगा। कंक्लूजन मैंने बोला है यहाँ पर
कोई कौवा पक्षी नहीं है, कोई कौवा पक्षी नहीं है। नो क्रो इज द वर्ड। और सेकेंड निष्कर्ष लिखेंगे। सेकेंड निष्कर्ष में दिया गया है सभी मैना पक्षी है। तीसरा लिखिएगा, तीसरा निष्कर्ष है कुछ पक्षी कौवे हैं, कुछ पक्षी कौवे हैं। कुछ पक्षी कौवे हैं। चौथा लिखेंगे कोई मैना कौवा नहीं है, कोई मैना कौवा नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पर आप सभी लोगों को सोच समझ के बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है, क्या आंसर होगा। ठीक है, तीसरा सही है। ऑलरेडी मैं आइदर फर्स्ट ओके जैसे कि मान लो आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बातें नहीं, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सम क्रो आर मैना, सम मैना आर बर्ड। इस तरीके से आप सभी लोगों को दिया। यहाँ पर क्या बोला है, बातें नहीं, क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर इसका डायग्राम आप लोग बना सकते हैं आराम से। यहाँ पे बोला गया था कि कुछ कौवे क्या है, मैना है। तो यहाँ पर सम का रिलेशन बनाएंगे तो डायग्राम ऐसा ही बनाया होगा, बनाया कि नहीं बनाया। फिर बोला गया कि सम मैना आर बर्ड, तो मतलब यहाँ पर इसमें भी क्या है, सम का रिलेशन है मैना और पक्षी के बीच में। यस है ना, इतना समझ में आ गया। किसी के जीवन में कोई दुख तो नहीं आया अभी। अब यहाँ पर पहला देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे। अगर डायग्राम आपने अगर सही बना लिया तो फिर तो आप ये समझो कि क्वेश्चंस को निपटा दिए। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को देखना है, नो सी इज अ वर्ड। तो आप जब, अच्छा यहाँ पर प्रो है ना, तो यहाँ पर सी और बी का क्या आपस में रिलेशन आपको दिया गया, नहीं दिया गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत, क्योंकि मुझे मतलब कौवा और यहाँ पर पक्षी के बारे में डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में दिया गया डेफिनेट कंक्लूजन क्या करेंगे, गलत करेंगे। सेकेंड यहाँ पर बोला गया कि सभी मैना क्या है, पक्षी है। सभी मैना क्या है, पक्षी है, नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया इंफॉर्मेशन, सम का इंफॉर्मेशन दिया गया है। कुछ मैना बोला गया है। आप लोगों को यहाँ पर 100% को हम 50% में तो बदल सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे 100% इंफॉर्मेशन है, अगर हमें 100 लोगों के यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स की नॉलेज है कि भाई यहाँ पर सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, तो 50 स्टूडेंट भी क्या होंगे। अगर मुझे पता है भाई यहाँ पर कि 50 ही स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, और तो क्या मैं उसको ये बोल सकता कि पूरे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होंगे? डेफिनेट केस में नहीं बोल सकता। पॉसिबिलिटी हो सकता कि हाँ पूरी के पूरे स्टूडेंट क्या होंगे, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी में बोल सकते, लेकिन डेफिनेट केस में नहीं बोल सकते। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या बोला गया, ऑल। आपको इंफॉर्मेशन क्या है, सम की, तो उस केस में हम ऑल को कैसे सही कर सकते हैं, तो भाई क्या करें। फिर यहाँ पर बोला गया कि सम बी आर सी, सम बी आर सी, बी और सी के बीच में आपको कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे, गलत करेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया कोई भी मैना क्या है, कौवा नहीं है। तो यहाँ पर देखो सम का रिलेशन और यहाँ पर अलग अलग बता रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, जब मैंने आप लोगों से बोला था, कल मैंने पढ़ाया था कि जब भी आप सभी लोगों को कंक्लूजन गलत देखने को मिले तो उस केस में हम ये चेक करते कहीं आइदर की कंडीशन तो नहीं लग रही। अब हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर आप सभी लोगों से मैंने बोला था कि आइदर की कंडीशन क्या होती है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, मतलब इंडिविजुअली अगर हम चेक करेंगे तो दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉलो होना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखा
क्रो और वर्ड, और यहाँ पर भी वर्ड और क्रो की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देखें तो क्रॉस फॉर्म में दिया गया, लेकिन इस केस में चाहे क्रॉस हो चाहे पैरेलल हो, इस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में जिसमें नो और सम की बात की जाए तो उस केस में हम क्या करते हैं, आइदर का केस लगाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो आप सभी लोग यहाँ पर इस केस में ये बोलेंगे या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा, बाकी ये तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन से आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, किसी को कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े। बातें नहीं, कोई भी क्वेश्चन से लिखेंगे। कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ डेस्क ट्रे है। ये सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आप सभी लोगों को बताना है। स्टेटमेंट में दिया गया है कि कुछ डेस्क ट्रे है, मतलब यहाँ पर आप सभी लोग ट्रे है, और यहाँ पर सेकंड बोला गया है कुछ ट्रे प्लेट है, कुछ ट्रे प्लेट है। तीसरा दिया गया है कि कुछ प्लेट डेस्क है, सम प्लेट्स आर डेस्क। ये आपको क्या दिया गया, स्टेटमेंट दिया गया, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, स्टेटमेंट आपको कितने भी दिए जा सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, फिर आपके मस्तिष्क की सीमाओं को उल्लंघन हो रहा है, डिस्चार्ज है क्या? इसको बंद करके सर बंद कर, हाँ उसको पॉज करो, आओ तो पॉज कर, सही कर दो। थर्ड जो आप सभी लोगों को कंक्लूजन दिया गया है, थर्ड कंक्लूजन दिया गया है सम प्लेट्स आर ट्रे। सम प्लेट्स आर ट्रे मतलब यहाँ पर बोला गया है कुछ प्लेट क्या है, ट्रे। तो सम प्लेट्स आर ट्रे। फोर्थ यहां पर दिया गया है सभी ट्रे डेस्क है, ऑल ट्रेज आर डेस्क। क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे चाहिए सभी लोगों। ओनली थर्ड। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। आप क्वेश्चंस को देखें, यहाँ पर क्या बोला गया है, सम डेस्क आर ट्रे। तो आप सभी लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, डेस्क, और ये क्या है, ट्रे। तो यहाँ से टी से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर क्या है, सम का रिलेशन। ठीक, फिर यहाँ पर बोला गया है सम ट्रे आर प्लेट्स। तो यहाँ पर इसके बीच में क्या किया, सम का रिलेशन। और सम प्लेट्स आर डेस्क, तो फिर यहाँ पर तीनों को कनेक्ट कर देना सर, ऐसा कर दो ना। हाँ ऐसे बनाया। ठीक है, इनके बीच में सम का रिलेशन, इसके बीच में भी सम का रिलेशन। यही डायग्राम बनाया सभी ने। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो यहाँ पर 4 कंक्लूजन दिए। पहला कंक्लूजन दिया गया है ऑल डेस्क आर प्लेट्स। ऑल डेस्क आर प्लेट्स, क्या आप यहाँ पर सम को ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल प्लेट्स आर डेस्क, ऑल प्लेट्स आर डेस्क, क्या यहाँ पर सम है तो ऑल में कन्वर्ट कर सकते? नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, गलत। सम प्लेट्स आर ट्रे, सम प्लेट्स आर ट्रे, सम का रिलेशन है, बिल्कुल है, क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर ऑल ट्रेज आर डेस्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रे और डेस्क के बीच में सम का इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए ये किसी में आइदर केस तो नहीं लग रहा है, नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली
थर्ड कंक्लूजन फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर क्या हो जाएगा? ऑनली थर्ड। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, प्रॉब्लम किसी को? क्वेश्चन लिखिएगा नेक्स्ट। कुछ डॉल रॉकेट है, कुछ डॉल रॉकेट है, सम डॉल आर रॉकेट्स। पहला ये दिया गया, दूसरा दिया गया है कुछ रॉकेट इंजन है, तीसरा आप लोगों को दिया गया है, थर्ड आप लोगों को दिया गया है ऑल इंजन्स आर सॉलिड्स, मतलब सभी इंजन क्या है? ठोस है। ये आप लोगों को क्या दिए गए? स्टेटमेंट। कंक्लूजन में दिया गया है, पहला कंक्लूजन लिखेंगे, नो डॉल इज सॉलिड, नो डॉल इज सॉलिड। सेकेंड में दिया गया है नो सॉलिड इज एन इंजन, कोई ठोस इंजन नहीं है। थर्ड में बोला गया है कि कुछ डॉल ठोस है, सम डॉल आर सॉलिड। फोर्थ दिया गया है कोई इंजन रॉकेट नहीं है, नो इंजन इज अ रॉकेट, नो इंजन इज अ रॉकेट। अब आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया, आराम से ये एग्जाम में पूछा हुआ या क्वेश्चन है, आप लोगों को सॉल्व करना है। सभी लोग सॉल्व करेंगे। किया किसी ने? हो गया? चलिए, देखो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए और चार कंक्लूजन दिया गया है। आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाना सिखाया था, वेन डायग्राम। क्लियर? अब वेन डायग्राम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सम की बात की गई है, तो सम का डायग्राम आप लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बन जाना चाहिए कैसे बनता है। तो आप लोगों ने देखा कि सम डॉल आर रॉकेट्स, मतलब यहाँ पर क्या है, ये डी और ये क्या है, आर से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, और इनके बीच में क्या कर दिया, सम का रिलेशन बना दिया। क्लियर? यस या नो? यस। अब यहाँ पर बोला गया कि सम रॉकेट्स आर इंजन, सम रॉकेट्स आर, तो इसके बीच में भी क्या है, सम का रिलेशन है। और यहाँ पर क्या बोला गया, ऑल इंजन आर सॉलिड्स, तो ये क्या है, किसके अंदर आ जाएगा, यही डायग्राम बनाया सर। अब जब डायग्राम बना लिया तो फिर इसमें दिक्कत ही क्या रहेगा, कुछ। अब हमें चेक करना, नो डॉल इज सॉलिड, कोई भी डॉल जो है वो क्या है, सॉलिड नहीं। क्या होगा, सही होगा, गलत होगा। कितने लोग इसको सही बता रहे हैं? डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चेक कर रहे हैं तो डायग्राम तो हम एक पॉसिबल डायग्राम बना रहे हैं, ये 100% डायग्राम ट्रू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें डॉल और सॉलिड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं।
जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि भाई डॉल और सॉलिड का रिलेशन है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया नो सॉलिड इज एन इंजन, कोई भी सॉलिड जो है वो इंजन नहीं है, ये भी क्या है, गलत। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि भाई जब यहाँ पर सम का रिलेशन बन रहा है इंजन और रॉकेट के बीच में, और पूरा का पूरा इंजन किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड का भी रिलेशन किससे बनेगा, रॉकेट से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर बोला गया कि सम डॉल आर सॉलिड्स, यहाँ पर बोला गया है सम डॉल आर सॉलिड्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, डॉल ये है और सॉलिड ये है, आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे, नो इंजन इज एन रॉकेट्स, कोई भी इंजन जो है वो क्या है, रॉकेट नहीं है, और यहाँ पर क्या है, रिलेशन है, तो यहाँ पर गलत। अब जब हम यहाँ पर देखा कि यहाँ पर सभी गलत है, तो फिर दिमाग में आएगा कि आइदर तो केस नहीं, तो देखेंगे आइदर किस में लग रहा है, तो एलिमेंट किस में सेम है, फर्स्ट और थर्ड में। यहाँ पर देखो डॉल की बात की गई, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी सॉलिड की बात की गई, यहाँ पर भी क्या। अब जब सॉलिड की बात की गई है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, दोनों इंडिविजुअली क्या आ रहे हैं, एलिमेंट सेम, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो फिर क्या दिक्कत है, देखो ना, आइदर फर्स्ट और थर्ड। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या है, या तो पहला या तो तीसरा। क्यों ऐसा बोला जा रहा है, या पहला या तीसरा, लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों में से कोई ना कोई बात जरूर सही होगी ना, क्योंकि डॉल और सॉलिड का रिलेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, दो ही केस बन सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि भाई डॉल और सॉलिड का कोई रिलेशन नहीं है, तो मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता था कि भाई दिया गया, तो मैं तो इंडिविजुअली चेक कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसको गलत कर दिया। फिर मैंने इसको इंडिविजुअली देखा, तब भी ये गलत निकला, लेकिन हो सकता है रिलेशन हो या नहीं, दोनों में से कोई ना बात सही होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया या तो पहला या तो तीसरा फॉलो कर। क्लियर हुआ? अगर बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। इतने आसान शब्दों में, इतने आसान भाषा में आपको कोई समझाएगा नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस, नो पी इज अ टी, नो पी इज अ टी, कोई भी पी टी नहीं है, नो पी इज अ टी, कोई भी पी टी नहीं है, ठीक है, बातें मत करो कोई भी। सेकंड में बोला गया है कोई टी क्यों नहीं है, ठीक है, कोई टी, नो टी ऐसा लिख लो, नो टी इज क्यू, पहला, दूसरा और तीसरा। थर्ड में दिया गया है ऑल डब्ल्यू, मतलब सभी डब्ल्यू पी है, सभी डब्ल्यू क्या है, पी है, ऑल डब्ल्यू, ठीक है, ये आपके कुछ भी लिख लो, ए जाएगा कि आर आएगा, क्या सर, ए जाएगा कि आर आएगा। अब देखो यहाँ पर कंक्लूजन है, यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने क्या बोला कि कोई भी पी टी नहीं है, कोई भी टी क्यू नहीं है, सभी डब्ल्यू पी है। अब इसमें आप लोगों को यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया है, कंक्लूजन को लिखिएगा, कुछ पी डब्ल्यू है, कुछ पी डब्ल्यू है,
डब्ल्यू क्यू नहीं है। कोई भी डब्ल्यू टी नहीं है, टी नहीं है। कोई भी क्यू पी नहीं है, पी नहीं है। ये आप लोगों को दिया गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आराम से सॉल्व करो। मैं अभी खुद आगे चेक कर लूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आंसर सभी के सही आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत क्वेश्चंस करा चुका हूं इसमें। फर्स्ट एंड थर्ड, और कोई? फर्स्ट एंड थर्ड राइट। डिस्कस किया जाए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो इसका डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। यहां पर ध्यान से देखेंगे, नो का डायग्राम कैसे बनेगा, अलग अलग। यहाँ पर पी, इधर क्या होगा टी। फिर यहाँ पे बोला गया कोई भी टी क्या है, क्यू नहीं है। फिर क्या बोला गया, सभी डब्ल्यू क्या है, तो यहाँ पर डब्ल्यू और ये ऐसे ही बनाया। अब हम चेक करेंगे, पहला यहाँ पे बोला गया कि कुछ पी क्या है, कुछ पी डब्ल्यू है, बिल्कुल है। कोई गलत तो नहीं बोल रहा, बोल दो। ये बोल रहा है वो खुद बता देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, बातें नहीं, कोई भी डब्ल्यू क्यू नहीं है, कोई भी डब्ल्यू क्यू नहीं है। बताओ सही है कि गलत? क्यों गलत है? क्योंकि भाई आप लोगों को डब्ल्यू और क्यू के बारे में जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे। और यहाँ पे क्या बोला गया, कोई भी डब्ल्यू टी नहीं है, कोई भी डब्ल्यू टी नहीं है। बताओ डब्ल्यू और टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डब्ल्यू किसके अंदर और पी का रिलेशन टी से, तो फिर डब्ल्यू का रिलेशन कैसे हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि डब्ल्यू का रिलेशन टी से नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा डब्ल्यू किसके अंदर है और पी का रिलेशन टी से नहीं है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे बोला गया कोई भी क्यू पी नहीं है। बताओ, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, यही आ रहा था आंसर आप लोगों का, तो बोल ही दोगे यस सर। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मजा आ रहा है। आप सभी लोगों को देखो बता देता हूं, बहुत से लोगों का सबसे बड़ा दुख इसी टॉपिक में आता है। आप लोगों को लग रहा है ये टॉपिक टफ है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि चीजें जब तक टफ होती, जब तक हम उसको फेस नहीं करते, चाहे कोई भी चीज हो जिंदगी में, कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर हम उसको फेस कर लेते वो आसान हो जाता है। ऐसी यहाँ पे पढ़ाई भी है, ये टॉपिक भी है, बहुत से लोगों ने आपको बता दिया टफ है, तो आप उसी से दूर हो जाते हैं। ऐसी मैथ जो है लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, तो लोगों को चला आ रहा है कि टफ है तो टफ है, लेकिन उसको सही तरीके से पढ़ लो तो उससे इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। क्योंकि भाई देखो, जब तक कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे नहीं वो आपके लिए टफ ही रहेगा, और अगर पढ़ोगे तो वो सब इजी हो जाएगा। इसलिए जिस सब्जेक्ट में वीक हो उस सब्जेक्ट पे फोकस करो, ठीक है।
पढ़ो ऐसा जो सब ना पढ़े। सब ना पढ़े मतलब बहुत से लोगों का इजी टॉपिक्स पढ़ने का मन करता है, ठीक है। कंपटीशन अगर फाइट करना है, आगे निकलना रेस से, तो जो सबको नहीं आता वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों को देखो, जो आपको आता ना वो सभी को आता है। आपको क्या और सीखना है जो सबको नहीं आता, ठीक है। क्या घूम गए क्या? पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। Some pen are box. Some pen are boxes। पहला, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? सभी पेन, हाँ सामने तो क्वेश्चन लिख लो, आप लोग समझदार हो, चेक कर रहा था, ठीक है। सेकंड दिया गया है, नो बॉक्स इज अ फैन। कोई बॉक्स पंखा नहीं है। ठीक, थर्ड चेक करेंगे। थर्ड चेक नहीं करना, लिखना है। सम पेन आर फैन। कुछ पेन फैन है, कुछ पेन फैन है, तो यहां पर लिखेंगे सम पेन आर फैन। अब यहां पर हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। पहला कंक्लूजन दिया गया है, नो पेन इज अ फैन। नो पेन इज अ फैन, कोई पेन फैन नहीं है। नो पेन, कोई पेन फैन नहीं है। सेकंड चेक करेंगे तो यहां पे बोला गया है, नो बॉक्स इज अ पेन। कोई बॉक्स पेन नहीं है। यहां देख लो, कोई बॉक्स पेन नहीं है। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने पेन बोला था ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर है इसलिए दिक्कत हो रही है, पेन और फैन। सम फैन आर पेन्स। कुछ फैन पेन है। कुछ बॉक्स पेन है। सम बॉक्सेस आर पेन। हाँ, भी कंफ्यूज कर देते हैं मुझे। ठीक है, तो इतनी जल्दबाजी नहीं करो, सभी लोग सॉल्व करो, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग सॉल्व ना कर पाए। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चंस को समझिए, इसका डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो 100% आप सही करोगे। देखिए, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बोला क्या गया, सम पेन आर बॉक्सेस। क्या आंसर आया आप लोगों का? थर्ड एंड फोर्थ सही है। चेक करें, सम पेन आर बॉक्सेस, तो ये P है, ये क्या है, सम का रिलेशन बना दिया। फिर बोला गया नो बॉक्स इज अ फैन। कोई भी बॉक्स क्या है, तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर बोला गया सम पेन आर फैंस, तो यहाँ पर सम पेन, ऐसे ही बनाया डायग्राम। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 4 क्या दिए गए, ये कंक्लूजन। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया, यहाँ पर बोला गया नो पेन इज अ फैन। तो P और F का रिलेशन
क्या अलग अलग बन सकता है? जब सम का रिलेशन है तो क्या अलग हो सकता है? तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे बोला गया कि कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, कोई भी बॉक्सेस जो है वो क्या है, पेन नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोग सम का रिलेशन है, अलग तो हो ही नहीं सकता। ये भी क्या हो गया? सम फैन आर पेन। इसका देखो सम का रिलेशन है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? सम बॉक्सेस आर पेन, सम का रिलेशन है बॉक्स और पेन। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। इसमें आइदर कहीं तो नहीं लग रहा, ठीक है, दोनों नेगेटिव है। थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। अब क्वेश्चन आइए थोड़ा सा, अब हम पॉसिबिलिटी पे जाते हैं, ठीक है? जाना नहीं है तो पॉसिबिलिटी कहाँ लगाते हैं? संभावना में लगाते हैं। बताइए बताइए। जहाँ ये पूछा गया क्या घट हो सकता है? क्या हो सकता है? हो सकता है मतलब थोड़ा सही से डिफाइन करो। जब सर जैसे किसी काम के होने या ना होने की बात कही जाए तो संभावना में, मतलब हो भी सकता है और नहीं, तो ये तो संभावना है। अच्छा ठीक है, और कुछ और कोई है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं, बताओ ना, शर्माना थोड़ी। आता है लेकिन बता नहीं पा रहा, दिक्कत तो इस बात की है। देखो, जब भी हमें कोई नॉलेज नहीं होती है, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं हो, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो कुछ भी हो। इसलिए जहां पर आपको डेफिनेट डेटा नहीं दिया गया हो, जहां पर आपको 100% इंफॉर्मेशन नहीं हो, मतलब आप लोगों को आप कंफर्म नहीं है कहीं पे भी, तो वहां पे कहाँ लगाएंगे आप? पॉसिबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट पे दिया गया इनकम्प्लीट डेटा ऐसा बोल सकते हैं, या डेटा नहीं दिया गया, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? संभावना लगाएंगे, पॉसिबिलिटी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, उसी से हम बहुत अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। पहला लिखेंगे सभी झंडे प्रतीक हैं। सभी झंडे प्रतीक हैं। यहाँ पे बोला गया है कि सभी झंडे प्रतीक है, लिख लिया। ऑल फ्लैग्स आर सिंबल्स। तो यहाँ पर एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। आर दूसरा आप लोगों को दिया गया है कि सभी प्रतीक क्या है? गौरव है। सभी प्रतीक गौरव है। सभी प्रतीक गौरव है। ऑल सिंबल्स आर प्राइड्स। सिंबल्स आर प्राइड्स। और थर्ड लिखेंगे कुछ गौरव चमकीले हैं। कुछ गौरव चमकीले हैं, तो सम प्राइड्स आर ब्राइट। ठीक है, निष्कर्ष लिखेंगे सभी झंडे गौरव हैं, तो ऑल फ्लैग्स आर प्राइड्स।
सेकेंड कंक्लूजन दिया गया है, सभी झंडे चमकीले होने की संभावना है। यस, क्या लिखना था? सभी झंडे चमकीले होने की संभावना है। आ रहा है भी हम आपके पास। राइट, चमकीले ही बोला था ना। Yes, sir. Right. और थर्ड में दिया गया है आप लोगों को, सम सिंबल्स आर ब्राइट, कुछ प्रतीक के चमकीले होने की संभावना। कुछ प्रतीक के चमकीले होने की संभावना है। ये आप लोगों को क्या दिया गया? कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट। अब सॉल्व करना है आप लोगों को। तीनों सही लग रहे हैं। तीनों सही है? कितने लोग बोल रहे हैं कि तीनों सही है? नहीं, साथ रहिए। संभावना है तो सही। ऑप्शंस देखो, आप सभी लोगों को दिया गया, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑल फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। तीनों फॉलो कर रहे हैं। तीनों फॉलो। देखिए, इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी कहाँ लगाएंगे? जहां पर हमें डेटा ना दिया गया हो, इंफॉर्मेशन ना दिया गया हो, वहां पर हम क्या लगाएंगे? पॉसिबिलिटी लगाएंगे। जहां पर हमें जानकारी नहीं होगी वहां पर हम संभावना व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, शांत रहिएगा। इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे बोला गया ऑल फ्लैग्स आर, तो यहाँ पर ये F और ये क्या है? ठीक है। और यहाँ पर बोला गया ऑल सिंबल्स आर प्राइड्स। और आप लोग डिसिप्लिन करो। Some prides are bright. Conclusion. पहला, दूसरा, तीसरा, यही डायग्राम बनाया सभी ने। अब यहाँ पर बोला गया कि ऑल फ्लैग्स आर प्राइड्स। फ्लैग और ये प्राइड्स, पूरा का पूरा फ्लैग जो है इसके अंदर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही, क्योंकि पूरा प्राइड है। इसके अंदर क्या है? सिंबल्स भी, और इसके अंदर क्या है? ठीक है, यहाँ समझ लो। ठीक है, इससे उद्धार हो जाएगा, बातों से उद्धार नहीं होगा। एग्जाम में बैठोगे ना तो ये दिन याद करोगे, काश पढ़ लेते। और एग्जाम पर क्या बोलता? चलो फिर से पढ़ के आओ। ठीक है, इसलिए साथ में मैं नहीं चाहता कि भाई एक साल फिर बैठना पड़े आपको। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल फ्लैग्स आर प्राइड्स। तो यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लैग किसके अंदर? प्राइड्स के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकेंड, यहाँ पर बोला गया कि सम फ्लैग्स आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ फ्लैग जो है वो चमकीले हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी में बोला। सभी नहीं बोला, सभी बोला था। सभी बोला था। चेक कर देता हूँ। और भी तो सही होगा ना सर? और भी सही। मैंने तो सम ही बोला है। और बोला था। तो सम कर लो ना, सम कर लो। मैंने पता नहीं बोल दिया होगा सर, और में गलत हो जाएगा। वो अभी हम बता देंगे, इसको डिस्कस करते हैं। क्या है इसमें? फ्लैग और ब्राइट की बात की गई है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं। जब इंफॉर्मेशन नहीं तो हम पॉसिबिलिटी तो जता सकते हैं।
तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर फ्लैट और यहाँ पर ब्राइट, यहाँ पे अलग जरूर दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये इसका आपस में रिलेशन हो सकता है कि पूरा का पूरा इसके अंदर भी, तो और वाला भी सही हो जाएगा। हालांकि लेकिन ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है तो सेम टू सेम क्वेश्चन में कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसको क्या करेंगे, सही मानेंगे। ठीक, यहाँ पे क्या बोला गया, सम सिंबल्स आर ब्राइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये सिंबल्स और ये ब्राइट, तो इनका आपस में रिलेशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे हो सकता है, ये बोला गया पॉसिबिलिटी। अगर ये पॉसिबिलिटी ना लिखा होता तो उस केस में क्या करते, गलत करते। यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तीनों। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा। कुछ बकरियां चीन है, देखो जब मैं पढ़ रहा था ना ऐसे ही आपकी तरह स्टूडेंट था तो बहुत लोग बातें भी करते थे, ठीक है, क्लास में टीचर बोलते थे कि शांत हो जाओ, उनको ये लगता था यार ये तो बोलते ही रहते ऐसे ही आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन एक उम्र के बाद समझ में आता है कि टीचर नहीं बोलते, पढ़ लो, आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, यही हंसने खेलने की उम्र है आप लोगों की, और पढ़ने की भी यही उम्र है, ये मत समझना कि अलग से टाइम मिलेगा, ठीक है, ये आपका वहम हो सकता है कि ये अभी हंसने खेलने की उम्र है, लेकिन एक्चुअल 20 से 25 साल जो अगर सही से मेहनत कर ले तो वो अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है। इसलिए कोशिश ये करो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, तो बाकी मस्ती है ना, इसलिए क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एटलीस्ट 12 और ग्रेजुएट तो होंगे, नहीं है तो परसों ही कर रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसे छोटी क्लास तो है नहीं कि बार बार समझाया जाए, है ना, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आपने क्लास 8 भी पास की, लेकिन कोशिश करो, है ना। देखिए कुछ बकरियां चील है, कुछ बकरियां चील है, some goats are eagles, some goats are eagles, कुछ बकरियां चील है, some goats are क्या होते हैं, चील, है ना। इसके बाद दूसरा मैंने बोला है सभी चील सांप है, हाँ, स्नेक, सभी चील, यस स्नेक्स, ऑल ईगल्स आर स्नेक्स, सभी चील सांप है। ठीक, तीसरा लिखेंगे कोई बतख बाज नहीं है, ये क्या लिखा है? और क्या बोल रहे थे, कोई बतख बाज ईगल होगा, बाज पहले चील बोला था आपने, एक मिनट, मैंने क्या बोला है तीसरे में, कोई बतख बाज नहीं है। कोई बाज,
हाँ ठीक है, उसमें मैंने चील बोल दिया होगा है ना, इसमें शायद ट्रांसलेट गलत है। एक को बाज कर ले। बाज ही कर लो हर जगह, या चील कर लो, चील ही कर लो लास्ट में, है ना, चील कर लो। कंक्लूजन उसमें हिंदी में कन्वर्ट किया गया होगा तो वो उसी ने अलग अलग कर दिया। कंक्लूजन दिया गया आपको पहला और दूसरा और तीसरा। कोई सांप बकरी नहीं है। बकरी कहाँ से आ गई? बकरी है ना। कोई सांप क्या बोला था? कोई सांप बकरी नहीं। बकरी नहीं और फिर बोला गया है कुछ बतखों के सांप होने की संभावना है। कुछ बतखों के सांप होने की संभावना है। समटाइम आर स्नेक्स फिर बोला गया है कुछ बतखें बकरियां नहीं है। सम डक आर नॉट गॉड। पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। बताओ। Only second. पहला गलत, पहला तीसरा गलत पहला तीसरा गलत है। है, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। दूसरा और बस सही है सर। दूसरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोला गया कि सम गॉड्स आर ईगल्स, मतलब यहाँ पे आप सभी लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो ये क्या है और इनके बीच में सब का रिलेशन बनाया मैंने। और यहाँ पर ऑल ईगल्स आर स्नेक्स, तो इसमें सम का ऑल का रिलेशन बनाया। और यहाँ पर एस नो डक इज अ ईगल। ठीक है, यही डायग्राम है। अब यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चंस को देखें। यहाँ पे बोला गया कि कोई भी सांप जो है वो क्या है, तो यहाँ पर सांप ये बकरी, जब सम का रिलेशन बन रहा है तो क्या ये अलग हो सकता है? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बोला गया? कुछ बतख सांप होने की संभावना है। कुछ बतख सांप होने की संभावना है, हो सकता है। जब हमें सांप और बतख के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, जब इंफॉर्मेशन नहीं तो वहां पर क्या लगाएंगे? तो फिर लगाओ ना, लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या बोला गया? सम डक आर नॉट गॉड, मतलब यहाँ पे कुछ बतख बकरियां नहीं है। ये डक, सम डक आर नॉट गॉड। कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ बतख, इनका बीच में रिलेशन है क्या? ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या सम नॉट वाला केस है। यहाँ पे क्या बोला गया कि कुछ बतख जो है वो क्या है, आपको डक और यहाँ पे गॉड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप इसका डायग्राम हो सकता है ऐसा भी तो बना दे, है ना, इसके अंदर भी तो बन सकता है। तो यहाँ पर कैसे हम अलग करेंगे इसको? कैसे हो सकता है इसका डायग्राम मैं इधर बना दूं, ऐसा कर दूं, तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं होगा। इसको मैं अलग बना दूं, अलग भी बन सकता है जैसे ये बना। इसके ओवरलैप भी कर सकता हूँ। ओवरलैप नहीं कर सकता।
ईगल। हाँ, ईगल के साथ रिलेशन नहीं तो इसका ओवरलैप नहीं कर सकते, तो इसके अंदर नहीं बन सकते हैं। तो बट सर उसमें थोड़ी ना पॉसिबिलिटी के लिए पूछ रहा हूँ, उसमें तो श्योरिटी के लिए पूछ रहा है ना, तो अब अरे मैं तो बता रहा हूँ आप लोगों को डायग्राम क्या क्या बन सकता है, हालांकि तो मैं यहाँ पे ही गलत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। मैं बता रहा हूँ इसका डायग्राम जो है हो सकता है इसके अंदर हो सकता है, मैंने बोला, ठीक है। ये डायग्राम जो बनाते हैं वो 100 तरीके से ट्रू नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। उसके डायग्राम कई तरीके के बन सकते हैं, अभी इसके मैं चाहूँ तो और भी डायग्राम बना सकता हूँ, इसलिए तो यहाँ पे आंसर क्या देंगे, ओनली सेकेंड फॉलोज, दूसरा सही आंसर। कितने लोगों को थर्ड सही लग रहा था और बोला था, क्यों लग रहा था? ईगल वाला गॉड का पार्ट जो कॉमन है, ये वाला, हाँ, तो कोई भी ईगल डक नहीं है, तो कुछ ना कुछ गॉड भी कोई ईगल डक नहीं है, हाँ ठीक है। तो सर कुछ ना कुछ जो कॉमन वाला पार्ट है पूछा क्या गया है ये देखना, कुछ डक, हाँ क्या है, गॉड गॉड में, ठीक है। डक का पूछा गया है, बोला गया है कि डक के बारे में बोला गया, कुछ डक जो है वो क्या है, गॉड नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ी पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि कुछ ईगल के बारे में नहीं बोला गया। सर जी वो दोनों की जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है उससे तो दिख रहा है कि कुछ गॉड डक नहीं है, ये तो कुछ डक गॉड नहीं है। नहीं, आप ये कह सकते हो कि कुछ गॉड जो है वो डक नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते हो ना, ये तो कह सकते हो कि कुछ गॉड जो है वो क्या है, ईगल, वो डक नहीं होंगे, ये तो कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो ना, पूरी डक क्योंकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई गॉड और ईगल के बीच में सम का नहीं आया समझ, आके बता देंगे आपके कॉपी में, ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या देगी, गॉड और ईगल की देगी, ये कॉमन है, इनके बीच में सबका रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पता है कि ईगल और डक का कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग। आप इस केस में ये तो कह सकते हो कि ये जो गॉड है ना, ये डक नहीं होगी, ये कह सकते हो। कुछ ये जो गॉड है ये क्या है, डक नहीं होगी, क्योंकि भाई ईगल के साथ इसका अलग अलग रिलेशन है। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ डक जो है वो गॉड नहीं है, कैसे कह सकते? कोई भी डक ईगल नहीं होगा, ईगल डक का वो नहीं है, कोई भी डक ईगल नहीं हो, स्टेटमेंट में लिखा है नो डक ईगल, नो डक इज अ ईगल, वैसे हाँ। तो सर कुछ डक क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें? देखो कुछ भी नहीं है, आप ये देखो, हमें इतना पता चल गया कि उसने बोला कि डक का रिलेशन ईगल के साथ है, तो इतना इस केस में हमें ये भी पता चल जाता कि ईगल का रिलेशन डक के साथ नहीं है। अगर मैं बोलूं स्टेटमेंट में दिया गया नो डक इज अ ईगल और मैं कंक्लूजन में बोलूं कि नो ईगल इज अ डक, क्या उसको गलत करोगे? तो बात तो बराबर है ना कि भाई ईगल का रिलेशन इसके साथ, इसका तो रिलेशन इसके अंदर हो सकता है ना, पूरी की पूरी डक जो है वो गॉड तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो आप डेफिनेट कैसे कह सकते हो कि कोई डक जो है वो गॉड नहीं होगी? नहीं आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, सभी नीले कुत्ते हैं, सभी नीले कुत्ते हैं और ब्लू आर डॉग्स। सभी नीले कुत्ते हैं, दूसरा लिखेंगे कोई कुत्ता सिल्वर नहीं है, कुत्ता सिल्वर नहीं है, सभी गुलाबी कुत्ते हैं,
कंक्लूजन दिया गया आप लोगों को। कुछ गुलाबी सिल्वर है, कुछ गुलाबी हम पिंक्स और क्या बोला था, सिल्वर है, सिल्वर। सेकंड दिया गया है कोई नीला गुलाबी नहीं होने की संभावना है, कोई नीला गुलाबी नहीं होने की संभावना है। यस, नो का रिलेशन दिया गया, ध्यान रखना। कुछ नीले चांदी है, हाँ सिल्वर लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। दूसरा सही है और बाकी गलत। देखो क्वेश्चंस को बनाते हैं, इस क्वेश्चंस में क्या यहाँ पे बोला गया ऑल ब्लू आर डॉग्स, तो यहाँ पे ये ब्लू है और ये किसके अंदर आएगा, डॉग के अंदर आएगा। फिर यहाँ पे बोला गया कोई भी डॉग जो है वो क्या है, सिल्वर नहीं है, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या बना दिया, नो करेलेशन। फिर बोला गया ऑल पिंक्स आर डॉग्स, दोनों अंदर आ जाए। ठीक है, ऐसे बनाया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसमें बोला गया कि सम पिंक्स आर सिल्वर, कुछ गुलाबी सिल्वर है, कुछ गुलाबी सिल्वर है, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि भाई डॉग के साथ ही रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर पिंक के साथ रिलेशन होगा क्या, नहीं। ठीक, इसके बाद यहाँ पे बोला गया नो ब्लू इज पिंक, कोई भी ब्लू, तो ब्लू और पिंक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला है ये, तो यहाँ पर नो ब्लू इज पिंक इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस केस में हम पॉसिबिलिटी तो जता सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड को चेक करेंगे, यहाँ पे बोला गया कि सम ब्लू आर सिल्वर, तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चंस में कुछ ब्लू, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिख रहा है इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत अभी तक? अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम टाइप को चेंज करेंगे, और देखिए ये जो क्वेश्चंस, ये टॉपिक जो है ना, आप किसी एग्जाम में बैठोगे तो आपको एक नहीं, आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं इसके, आप लगातार देखना। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, हाँ देखिए, केवल कुछ, हाँ स्टेटमेंट है, केवल कुछ A1 P5 है,
केवल कुछ A1 P5 है। Only a few A1 are P5. दूसरा दिया गया है only a few, केवल कुछ P5 T8 है, केवल कुछ P5 T8 है, only a few P5 are P8। T बोला था, P बोला था, T थर्ड में अगर हम चेक करेंगे, थर्ड नहीं दिया गया इसमें, कंक्लूजन ही निकलो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है कुछ A1 T8 है, सम A1 आर T8। सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते, सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते। P5 can never be T8। ये आपको स्टेटमेंट दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी बहुत से लोगों को ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को मैं ये भी करा देता हूँ। अभी एसएससी में देखा गया था, से 1-2 साल पहले ये क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे और बहुत से लोग बस ऑल सम नॉट और नो वाला क्वेश्चंस पढ़ के गए, उनको समझ में नहीं आया ये कौन सा स्टेटमेंट दिया गया। इसलिए ये अलग टाइप है और अलग कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस समझना है। दूसरा सही है, पहला वाला। दूसरा सही इसका ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोगों को दिया गया ऑप्शन ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ना तो पहला ना ही दूसरा, केवल पहला और दोनों सही, दोनों अनुसरण करते हैं। क्यों दूसरा नहीं है? अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओनली अ फ्यू A1 आर P5, आपने हिंदी में क्या लिखा? केवल कुछ A1 P5। इसका जो डायग्राम बनेगा ना, आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा इसका सेंस। यहाँ पर मान लीजिए A1 है और ये क्या है P5, इनके बीच में मैंने क्या किया? सम का रिलेशन, क्योंकि उसने बोला है कि केवल कुछ A1 जो है वो क्या है P5। अब इसका मतलब ये जो है, ये जो वाले A1 है ना, ये P5 ये बोल रहा है। ये एक स्टेटमेंट दो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि केवल कुछ A1 P5 है, बाकी इसका मतलब क्या है? ये नहीं है, क्योंकि उसने क्या लगा दिया केवल। ऐसे दूसरा केवल P5 जो है T8 है, तो इसका मतलब ये क्या है? कुछ P5 जो है वो क्या होंगे? T8 नहीं होंगे। इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे बोला गया सम A1 और T8, A1 और T8 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? ये पॉसिबिलिटी है या डेफिनेट है? पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको पहले डेफिनेट है। आपने हिंदी में लिखा होगा, ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला? कभी भी नहीं। तो ये क्या हो गया? श्योरिटी हो गया, नॉट पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे बोला गया सभी P5 और T8 नहीं हो सकते और सम का रिलेशन इसमें बनी। तो इसका मतलब क्या हो गया?
सही है, इसमें हम आंसर देंगे ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉर। क्लियर? इनके बीच में सम का रिलेशन बन ही रहा है, और इसमें ये भी बोला गया कि कुछ P5 जो 48 नहीं होंगे, तो यहाँ पर यही बोला गया कि सभी P5 कभी भी T8 नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप क्या इस क्वेश्चन को कर पाते देख। ठीक है, करते तो सब मान के करते क्वेश्चन को सॉल्व, और यहाँ पे आप क्या करते इसको करते, इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन लिखिएगा। कुछ खिड़कियां दरवाजे नहीं है। Some windows are not doors. कुछ दरवाजे पंखे हैं, कुछ दरवाजे पंखे हैं, कुछ दरवाजे पंखे हैं, कुछ दरवाजे पंखे हैं, कुछ दरवाजे पंखे हैं। देख लिया? ठीक है, तीसरा लिखेंगे। दूसरा दो लिख लीजिए आपने। कोई पंखा बल्ब नहीं है, कोई पंखा बल्ब नहीं है, निष्कर्ष लिखेंगे। पहला निष्कर्ष, सभी बल्बों के दरवाजे होने की संभावना है। सभी बल्बों के दरवाजे होने की संभावना है। All bulbs behind door is a possibility. Door. सभी दरवाजों की खिड़कियां होने की संभावना है। ठीक है, ये आपको कंक्लूजन दिया गया है, ये आप लोगों को स्टेटमेंट दिया गया। पहला सही, ठीक है, चेक करना। दूसरा भी सही है, दूसरा
दूसरा भी सही है सर। पहला सही है ना, यस सर, पहला सही। दूसरा गलत। गलत है। और दूसरा सही कौन बोल रहा था? सही है। सही है। हाँ। सही बताओ। पहला सही ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, और नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। ना तो पहला ना ही वो थोड़ा सा हमारी तरफ से। चलिए देखते हैं। इसका डायग्राम बना। यहाँ पे बोला गया सम विंडो आर नॉट डोर। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसका ये मान लो ये विंडो है, और इसमें से ये कह सकते हैं कि कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, डी से रिप्रेजेंट। ठीक, ऐसे ही बनाया। सम डोर आर फैन। कोई भी फैन जो है वो बल्ब नहीं है। डायग्राम ऐसे बनाया होगा। अब हम चेक करते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा, पहला चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑल बल्ब, मतलब पूरे के पूरे बल्ब जो है वो क्या, डोर मतलब दरवाजे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर जो बल्ब है हो सकता है इसका डायग्राम ऐसा, इधर मैं इस तरीके से भी तो बना सकता हूँ, बन सकता है कि नहीं बन सकता? इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है? अब दूसरा चेक करेंगे। दूसरा बोला गया कि सभी दरवाजे जो है वो क्या, खिड़की हो सकती है। विंडो। हाँ, सभी दरवाजे जो है वो खिड़की हो सकते हैं? हो सकते हैं। नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं। मैंने कब मना, अभी तो पूछ रहा हूं। हो सकते हैं। हो सकते हैं? हो सकते हैं। बोलो हाँ हो सकते हो सकते हैं। हैं। इसलिए क्या करोगे इसको? सही करें। सही करोगे। क्यों हो सकते हैं अब बताते हैं। क्योंकि सर जो विंडो है वो कुछ खिड़की डोर्स नहीं है, लेकिन डोर्स तो हो सकते हैं ना विंडो। सुनो सुनो, कुछ हो सकती है, अब सुनो, पूरा सुनो। अब देखो कंप्लीट सुन लो इसको, पूरा कॉन्सेप्ट समझ। इस ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत ही आती है जब सम नॉट वाला आ जाता है, ठीक है। और मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम में आप और ये कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करें। आपको क्वेश्चंस में ये बोला गया कि कुछ विंडो जो है वो क्या है, डोर नहीं, ये बोला गया। कुछ विंडो जो है वो डोर नहीं है। इसको क्या ये गलत है? अब पॉसिबिलिटी बताइए, अब क्या लिखा है? जब डायग्राम ये सही है तो फिर वो ये तो समझानी नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो विंडो है ये क्या है, डोर नहीं, तो इसलिए क्या हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि एकदम किनारे पे चल रहे हैं, मतलब इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट ही है। सबको समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आप लोगों की क्लास जल्दी शुरू हो गई थी क्या? जल्दी छोड़ देगा। एक क्वेश्चन पढ़ा दीजिए। एक क्वेश्चन और कर लो। केवल कुछ लाल पीले हैं।
केवल कुछ लाल पीले हैं, ओनली अ फ्यू रेड आर येलो। सेकंड दिया गया है नो येलो इज ब्लू, कोई पीला नीला नहीं है। थर्ड दिया गया आप लोगों को सभी नीले हरे हैं, ऑल ब्लू आर ग्रीन। सभी नीले हरे हैं। सभी नीले हरे हैं। कंक्लूजन लिखेंगे, ये स्टेटमेंट था। सम ग्रीन आर नॉट येलो, कुछ हरे पीले नहीं है। सभी लाल के पीले होने की संभावना नहीं है। सभी के सभी लाल के पीले होने की, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया क्या? सही करते नहीं है ना, संभावना नहीं है, तो इज नॉट कर लो। यहाँ पे गलत कर दिया, यही तो दिया ऑल रेड में येलो इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, करिए। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। क्या है सर? आप लोग अपना, मैंने जो लिखवा दिया वो लिख लो बस। ये तो मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, आप लोग तो हिंदी वाले हो। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सभी लोग बताएंगे। फर्स्ट गलत है, दूसरा सही है। इस क्वेश्चंस को होमवर्क दे दें क्या? ठीक है सर। हो गया सर। बताओ क्या? पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, यस सर, पहला गलत है। होमवर्क ले लो। आपकी क्लास में नहीं लग रही है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, डिस्कस करो। यहाँ पे क्या बोला गया? ओनली अ फ्यू रेड आर येलो। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ समझ लो, ये क्या है और ये क्या है? येलो। तो यहाँ पर आपने क्या किया? सब का रिलेशन बना दिया और ये ऐसे ही बनाया। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया? कोई भी येलो जो है ब्लू नहीं है और सभी ब्लू क्या है? ग्रीन है। ठीक, अब पहला कौन सही बता रहा है? हाथ बताओ। वो पहला कौन गलत बता रहा है? गलत है। यहाँ पे बोला गया कि सम ग्रीन आर नॉट येलो। तो ये आपको सामने दिख रहा है कि भाई येलो और ब्लू का जब रिलेशन नहीं है और जो ब्लू कुछ ना कुछ हिस्सा ग्रीन का कवर किया और जो ग्रीन ब्लू है वो येलो होंगे क्या? नहीं होंगे। तो फिर सही तो बोल रहा नहीं आया इसने ये बोला कि कुछ ग्रीन क्या है? येलो नहीं है, यही तो लिखा। तो जो ग्रीन है ये वाले
वो क्या येलो होंगे? तो फिर नहीं होंगे तो फिर क्या? सही करो। इसलिए बोल रहा था होमवर्क में आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। सही है? हाँ सही। हाँ, ठीक है, सही है। अब इसको बताओ। ये भी सही है। All red and yellow is not a possibility. क्या सभी लाल? इसमें मैंने आप लोगों को यही लिखवाया था। अरे समझ लो अभी कहा जाए टाइम नहीं हुआ। सर हो गया, आज जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक मिनट बस इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया सभी लाल के पीले होने की संभावना नहीं है। तो सभी लाल के पीले होने की संभावना नहीं है। हो सकती है। तो इस केस में आप सभी लोगों को बताना है क्या होगा। चलिए सर। सही है कि गलत है? गलत होगा सर। गलत होगा सर। क्यों गलत है? क्योंकि ओनली अ फ्यू है ना, ओनली अ फ्यू है तो वो तो कुछ ही येलो है ना, वो तो जब हम श्योरिटी है तो हम पॉसिबिलिटी गलत कर देंगे। ये क्या है? गलत। ये क्वेश्चन इसको थोड़ा पॉज करो। पॉज कर देंगे, बंद कर बंद करो।